हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बीए में पढ़ते हो, एमए में पढ़ते हो, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का है सब्जेक्ट, उसमें आप अधिक से अधिक मार्क्स कैसे ला सकते हैं। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हमने कुछ प्रोफेसरों से बात की है और उनसे पता चला है हमें कि किस तरह की कॉपी पर वह एवरेज मार्क ना करके कुछ अच्छे मार्क्स देते हैं। प्रोफेसर ने बताया है कि कॉपी में किन तरह की चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो पहचान में आता है कि वो स्टूडेंट अच्छे हैं या खराब स्टूडेंट हैं। तो आपको कौन सब गलती नहीं करना है, क्या सब गलती नहीं करना है और कौन सब चीज़ जो अच्छे ढंग से लिखना है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यह कुछ प्रोफेसरों द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक लाइन प्रत्येक शब्द को पढ़ना आसान नहीं है उनके लिए, इसलिए वो सब मिनिमम जो चीज़ देख पाते हैं उसमें उसके अनुसार वह मार्क करते हैं। अदरवाइज आपकी कॉपी एवरेज मार्क में चली जाती है, जिसके कारण रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आप अगर चाहते हैं बेस्ट रिजल्ट तो आप यह वीडियो पूरा देखिए। चलिए, मैं राजगौरव आपका स्वागत करता हूं LNMU इन्फो पर। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको देख रहे हैं ऐसे 100% रिजल्ट के लिए यह वीडियो बनाया गया है कि आप यदि ऐसा करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपके लिए यह काम करेगा। जरूरी नहीं कि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं या मगध से हैं, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रहिएगा तो ये काम आएगा। हमने बहुत सारे प्रोफेसर से इसके विषय में डिस्कस किया है, तब ये चीज़ आपके बीच में ला रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले भूमिका, यानी यदि आप पढ़े लिखे हैं, उसके सब्जेक्ट के विषय में, उस सब्जेक्ट के विषय में जान रहे हैं तो आप तो क्लियर से उस चीज़ को लिखिएगा। लेकिन उसमें भी आपको पैसेज के रूप में बिल्कुल नहीं लिखना है। एक आंसर आया तो आप पैसेज के रूप में लिखना स्टार्ट कर दें, उसको पॉइंट वाइज लिखें। तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखना होगा और भूमिका लिख के उसमें जो मुख्य बातें होंगी वो आपको लिखनी होंगी। सबसे मुख्य बातें, जो भी क्वेश्चन होगा जिस पर भी आधारित होगा तो मुख्य बातें उसमें लिखिए। दूसरा नंबर, उसके विषय में उसकी परिभाषा को दीजिए और पॉइंट वाइज करके, ऐसे पॉइंट वाइज करके आप भी लिखिएगा। क्योंकि पैसेज के रूप में, जैसे सिंपल या पैसेज के रूप में लिखिएगा तो उसको लगेगा कि सिंपली वह कहानी की तरह लिख दिया है। कहानी की तरह कभी भी लिखने का कोशिश मत कीजिए। दूसरा नंबर में डिफिनेशन देखिए, जो भी आपको डिफिनेशन याद आता है वो आप लिखिए। छोटे रूप में उत्तर, छोटे रूप में उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं। आलोचना, पक्ष या विपक्ष। तो आलोचना आप उसके विषय में करिएगा, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके पक्ष में क्या आंसर हो सकता है या विपक्ष में क्या आंसर हो सकता है, उन सारी चीज़ों को आप रखने का कोशिश कीजिए। यदि आप इस पॉइंट वाइज लिखते हैं और सही रूप से यदि आप आंसर नहीं भी लिख पाते हैं और पॉइंट वाइज है आपका, तो आपको देखकर ऐसा लगेगा, उस कॉपी को देखकर, कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको एवरेज मार्क्स से ऊपर का मार्क्स दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आलोचना, पक्ष और विपक्ष। निष्कर्ष है लास्ट में। निष्कर्ष में आमतौर पर देखा जाता है कि लोग, जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो तो निष्कर्ष लिख देते हैं अच्छी रूप से, जिसको नहीं आता है वो निष्कर्ष भूमिका के रूप में या प्रस्तावना जो भी होता है उसको कंटेंट करके लिख देते हैं। ये सारी बातें हैं। कभी भी आप पैसेज नहीं लिखिएगा, आप पॉइंट वाइज कोशिश कीजिएगा लिखने का, क्योंकि आगे एग्जाम है आपका और एग्जाम में बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाता है बहुत स्टूडेंट का। तो उसके लिए आपको यह है कि पॉइंट वाइज लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच गैपिंग छोड़िए, वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। और मैं आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि पैराग्राफ कैसे छोड़ा जाता है, उससे भी पता चलता है स्टूडेंट का क्या क्वालिटी है। देखिए दोस्तों, नोट के रूप में आपको आंसर पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक, कोई भी आंसर है उसके विषय में, जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे कि जैसे बायोलॉजी का यदि बात करेंगे तो कहेंगे कि अरस्तु का ये कहना है, इस सब्जेक्ट में 1 नंबर देकर लिख दिए, 2 नंबर देकर लिख दिए, 3 नंबर देकर लिख दिए। और वहीं अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रोफेसर किन्स का ये कहना है, प्रोफेसर पिग्गू का ये कहना है, 2-4 प्रोफेसर का भी नाम देना है उसमें। निष्कर्ष में भी आप इसका नाम दे सकते हैं और परिभाषा में भी दे सकते हैं। 2-4 प्रोफेसर का नाम दे दीजिए, जिससे लगेगा कि आप पढ़े लिखे हैं, उस क्षेत्र, उस फील्ड में जो भी बेस्ट किए हैं उनका नाम दे दीजिए। ठीक, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड व हेडिंग के बीच गैपिंग। जो लिखना चाहिए वो साफ सुथरा और बीच में जगह छोड़ के लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा लिखिएगा तो जिससे पता चलेगा कि स्टूडेंट साफ सुथरा लिखा है। और कभी भी क्रॉस मत कीजिए, कहीं कोई चीज़ गलत हो गया, कोई भी शब्द है वो गलत हो गया तो उसको क्रॉस, बहुत स्टूडेंट ऐसा गीच गाच देता है, ऐसे मत कीजिए। बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गया, पहले तो कोशिश ही मत कीजिए क्रॉस करने का। अगर मैनेज हो सके तो मैनेज कीजिए, क्योंकि आपकी कॉपी को प्रत्येक शब्द पढ़ा नहीं जाएगा, आपकी कॉपी को एवरेज की तरह देखा जाएगा। और आप यदि सही रूप से लिखे होंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसे क्रॉस कीजिए, नहीं तो उसी को सेट करने का कोशिश कीजिए, कभी भी गिजिए गाजिए नहीं। ठीक, कुछ
ऐड भी आप उसमें कर सकते हैं। आपका आंसर बड़ा होना चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, 100 मार्क्स का होता है उसमें, और 20-20 मार्क्स का 5 आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं। बीए में 20-20 मार्क्स का 5 क्वेश्चन। जब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लिखना होगा। आप कोशिश कीजिए जितना बड़ा से बड़ा लिख सकते हैं। इम्प्रेशन के लिए आप बीच में अपनी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पॉइंट वाइज ढंग से इसको लिखिए। शब्दों के बीच में गैपिंग दीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए। 5 ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए जो उस फील्ड में पॉपुलर हैं, या तो प्रोफेसर हैं या जो वहाँ के दार्शनिक हैं, उन सब का नाम लिखिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब बताता हूँ कि पैराग्राफ कैसे छोड़कर आप लिख सकते हैं। क्योंकि आप जब लिखिएगा तो लिखने के ढंग में पैराग्राफ आपको पता चलना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पैराग्राफ आप कैसे, जैसे कि आप कहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं यहाँ से, ठीक, लिखते लिखते यहाँ आ गए, अब यहाँ आए और ख़त्म हो गया यहाँ। तो पैराग्राफ बहुत स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करता है, एक लाइन छोड़ता है यहाँ से बिल्कुल ना करें। देखिए कहाँ से लिखना स्टार्ट किए, उसके जस्ट नीचे में आइए और यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यह आपका पैराग्राफ लिखने का सही ढंग। लगेगा कि आप जानकार स्टूडेंट हैं, आपकी शैली अच्छी है, तब आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा और आप LNMU चैनल से बने रहें। मैं आपके समूह के कमेंट को ले रहा हूँ और धीरे धीरे सभी के वीडियो को प्रोवाइड करूँगा। जो भी आप कोर्स के लिए चाहिएगा, जो भी क्वेश्चन चाहिएगा VVI, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जुड़े हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हैं। यदि किन्हीं को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।